सही देखो, मैं ज्यादा माइग्रेन, सर्वाइकल, हेडेक, डिप्रेशन, रात को नींद नहीं आती, जिसको दवाइयां ना लगती हो, पैरों में दर्द रहता है, ये मैंने ठीक किए हुए हैं जी बिल्कुल। मैं इन्हीं चीज की ज्यादा करता हूँ। उसका किसी को ओपरी पराई हो और वो सोचे कि एक झटके में ठीक हो जाए, वो तो होती नहीं, क्योंकि अगला 10 बार कर रखा, 10 बार बंधन काटने पड़ेंगे। मैं यहाँ कोई फंडबाजी अपने ऑफिस में नहीं करता, चेयर पे बिठाता हूँ, यही उतारा कर देता हूँ जो मैंने करना होता है, उसके बाद मेरा काम होता है। धीरे धीरे वो चीज रिमूव होनी स्टार्ट हो जाती है। जब उसको मैं ये नहीं कर रहा तूने ये हनुमान चालीसा करनी है, माला फेरनी है, पूजा करनी है, ये नहीं खाना, मैं कुछ नहीं करता, जो खाना है वो खाओ। लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भैया मन्नत राय लांबा की राम राम नमस्ते जय हिंद। बाणर भाइयों, फिलहाल अब बैठे हैं दिल्ली सेक्टर 18 रोहिणी के 18 सेक्टर में पैराडाइज अपार्टमेंट मकान नंबर 47 और आपके सामने बैठे हैं आपके जाने पहचाने चेहरे, जानी पहचानी हस्ती, एस्ट्रोलॉजर, महाकाली के महाभक्त श्री विकास जिंदल जी। और आप लोगों को पहले भी वीडियो में देखा होगा आपने कि बहुत से लोगों का ये कहना है कि मैं हर जगह फिर लिया, बहुत से फोन आते हैं मेरे पास और मेरा कार्य नहीं हो रहा। क्या कारण है लांबा साहब, बताएं, कोई अच्छा बताएं, बुरा बताएं। देखो, मैं हर तरह के लोग बताता हूं, लेकिन मैं एक प्रयास बताता हूं कि आप लोग क्या करते हैं कि जो उपाय बताते हैं लोग भगत जन वो नहीं कर पाते हैं, घर में नहीं कर पाते हैं, अधूरे रह जाते हैं और इस कारण आपके कार्य संपूर्ण नहीं हो पाते। कोई भी विघ्न बाधा है वो दूर नहीं हो पाती है, क्योंकि हम अच्छी तरह से कर ही नहीं पाते। उनके जो नुका अगर डॉक्टर इलाज से परहेज, अच्छा परहेज कर लो, वो परहेज नहीं पुगा सकते हम। इसलिए विकास जिंदल जी कहते हैं कि भाई कोई परहेज नहीं करना, आपने कुछ नहीं करना, शमशान क्रिया करूं, चाहे मैं काली मां को कैसे ही मनाऊं, चाहे मैं ग्रहों के नक्षत्रों के आधार पर करूं, आपकी समस्या का हल कर दूंगा। लेकिन ये मत कहना भाई पैसे ले रहा है, क्योंकि बिना पैसे सामान नहीं आता, सामान नहीं आएगा तो कार्य नहीं होता। कार्य करेगा आदमी तो वह रात को करेगा, दिन में करेगा, तो बिना पैसे तो कोई करता नहीं। भाई मैं तो पहले ही वीडियो में बता रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि बहुत से लोग आते हैं फ्री में, सोचते हैं कि सब कुछ मेरा फ्री में हो जाए। भाई ऐसा कोई भी धरती पे पैदा नहीं हुआ है, चाहे वो 100 साल का बूढ़ा हो, चाहे अपाहिज अपंग हो, फ्री में कोई कार्य करता हो, कर देगा कोई? क्या आप और हम किसी के घर में जाके फ्री कार्य कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि फ्री करेगा एक दिन कर सकता है, हर रोज कोई भी नहीं कर सकता। तो आज हम पूछेंगे जो ये बात कह रहे हैं विकास जिंदल जी कि आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ लाइव फोन पे जुड़िए, चाहे मेरे पास यहां रोहिणी सेक्टर 18 में आइए, आप आए और जो मैं बताऊं वो कार्य करें। यदि आप ठीक ना हो, जिम्मेवारी लेते हैं, तो हम बात करांगे। सबसे पहले तो जी जय माता की, नमस्कार। जय मां काली, जय मां कामाख्या, नमस्कार जी। तो जिंदल साहब, लोग पूछा देख देते हैं, सब कुछ बता देते हैं सही, क्योंकि मैं झूठों के पास तो जाता नहीं, आपको पता। लेकिन उनकी अपनी अपनी प्रक्रियाएं होती है, अपनी अपनी कर्म कांड होते हैं। कोई हवन के द्वारा कर रहा है, कोई अवतारों के द्वारा कर रहा है, कोई जाप के द्वारा कर रहा है, अलग अलग तरीके हैं सबके करने के। आपका ऐसा क्या तरीका है कि आप कहते हैं कि भाई मेरे पास तो आ जाओ आप और पूछ लो, बता दूंगा, और समस्या का हल भी आपको नहीं करना, मैं ही कर दूंगा? हाँ जी, क्या है जी, मैं देखो दुनिया परेशान होके आती है, कोई मंदिर में धक्के खा के, कोई कहीं चक्कर काट काट के नींबू चौराहे पे रखाओ, ये कराओ, उपाय किसी पूजा पाठ में, पूजा पाठ सबसे पहले बंद करवाता हूँ जी। देखो मेरा कॉन्सेप्ट अलग है। कमाल कर दिया आपने, तो पूजा पाठ तो सारी चीज हो, आप वह चीज बंद करवा दो, यानी कि लाइट जिस तो जड़ा वो मेन स्विच काट दो। ना ना, मेन स्विच नहीं काटता जी, मैं भी भगवान का भगत हूँ। अब आपके घर में तंत्र मंत्र हो रहा है,
सबसे पहले घर के मंदिर, यदि घर के अंदर तंत्र तो मंदिर में जाके बैठती है, रसोई में चीज जाके बैठती है, क्योंकि रसोई से शुद्ध स्थान कोई नहीं है, मंदिर और रसोई से। और आप जोत बत्ती घर में लगाने लग रहे हो, प्रसाद खुआने लग रहे हो, वो राक्षसाने पालन लग रहे हो। और आपके मंदिर में आप जितनी पूजा आरती करने लग रहे हो, वे लेने लग रहे हो, तो आप क्या करोगे? उन्होंने पालोगे? अब एक बात बताओ जी, मैं सबसे पहले कहता हूँ कुछ दिन के लिए, वो एक हफ्ता भी हो सकता है, 10 दिन, जितना आपके ज्यादा यानी परमानेंट बंद नहीं ना करना ना है। परमानेंट ठीक है, तब जब कुछ तक दिन- हमें मतलब वो नेगेटिव चीजें बाहर नहीं हो जाती तब तक। मेरा दर्शक कोई भी आपके पास दुखी व्यक्ति आता है, एक तो पूछा देखने वाली सारी चीज बता दोगे आप सब? देखो जी, पुच्छा में क्या लोगों को चाहिए? प्याज के छिलके। एक- तो मैं खाली तंत्र का बताता हूँ, कितने साल से तंत्र हो रहा है, किस चीज का हो रहा है, उसकी काट के है। मैं वो चीज देखता हूँ जी, लोगों को चाहिए फालतू की बातें कि वो मैं जी, और फ्री में बताने लग रहे 10-10 रुपए की अर्जी लगाओ, कुछ भी पूछ लो उनसे। आगे भी रात की रोटी खाई थी, मेरे पे इतना एनर्जी थोड़ी है जी, मेरे पास दूसरी कृपा है, वो खाली तंत्र का देखता हूँ जी, तंत्र है या नहीं है। यानी तंत्र किया कराया तंत्र कोई भी है, घर में नेगेटिव ऊर्जा है उसकी, नेगेटिव ऊर्जा बोल दो, तंत्र मंत्र, ओपरी, टूना चपटा, कुछ भी बोल दो, ब्लैक मैजिक बोल दो, एक ही चीज है जी सारी। लोग सुनना पसंद नहीं करते, इसलिए हम नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं जी। उसका किया करा, मैं उसकी पूछा देता हूँ जी। जैसे पहली बार आपके पास आते हैं, बहुत ज्यादा व्यथित होते हैं, बहुत सी ऊपरी बाधाएं होती हैं, बहुत सी नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं, तो पहली बार में मतलब वो चीजें देख के बता देते हो कि ये चीजें हैं, और उनका उपचार पहली बार में ही कर देते हो? हाथ के यदि करवाता है तो हाथ के चालू कर देता हूँ मैं, किसी के यहाँ बाल नहीं खुलवाता, किसी माता बहन के, औरत के, जैसे और होते हैं, देखो सबके अपने अपने सिस्टम है। मैं यहाँ किसी को भी किसी भूत प्रेत को बुलवाता नहीं कि ये कर दूंगा, मैं धीरे धीरे कटना चालू हो जाता है। कईयों के तो पहली बार में ही 50-60-70% रिलीफ मिलता है यहीं पे। ये जो पूछता हूँ, चाहे 1 घंटा लगे कि हाँ भाई कुछ हल्का हुआ शरीर, 60 से 70% आदमी कहता है हाँ, मुझे हल्कापन फील हो रहा है मेरे को। जब भेजते हो यहाँ से? हाँ, जब भेजता हूँ। किसी को धर्म से नहीं हटाता, लेकिन ज्यादा पूजा पाठ घर में करनी नहीं चाहिए। पूजा पाठ का स्थान मंदिर, देव स्थान है हमारा, भगवान शिव का स्थान है, वहां जाके पूजा करो। हमारे जब से घरों में पूजा जितने ज्यादा चालू, सारे हर घर के अंदर परेशानियां बढ़ी हैं। 50 साल पहले एक दीवे आले के अंदर दीवा लगता था, बड़ी बड़ी बुढ़ी औरत दीवा लगाती थी, बहुओं को तो भी आदेश नहीं था। जब वो बुढ़ी औरत मर जाती है, जब अपनी बहू को कहती तू लगाना चालू कर दे। ये बात तो आप भी मानते हो। और अब जितने बड़े बड़े घरों में मंदिर है, उतनी परेशानियां बढ़ गई। क्यों बढ़ी? किसने ये बात सोची है? कहते हैं कि भाई मंदिर की छाया भी यदि घर के ऊपर पड़ती है तो अशुभ होती है। होती है जी कई बार, क्योंकि मंदिर है बृहस्पति और हमारा घर है शुक्र। घर में हमारे सारे काम होते हैं। हम बृहस्पति को घर में बिठाएंगे तो शुक्र और बृहस्पति दोनों देवगुरु और राक्षसों गुरु है, दोनों इकट्ठे कैसे बिठा लोगे? एक म्यान में 2 तलवार कैसे रह जाएंगे? आप खुद बताओ। देवता के गुरु को बिठाओगे तो राक्षसों का गुरु चला जाएगा। शुक्र का बात सबको चाहिए, क्योंकि लग्जरी आइटम, गाड़ी घोड़ा कपड़े सब शुक्र होते हैं। गृहस्थी, बीवी, पति सब शुक्र का सुख होता है। अब सारे बिठा रहे हो बृहस्पति को घर के अंदर, तो क्या होगा? शुक्र का वास खत्म हो जाएगा, तो फिर परेशानियां बढ़ जाएंगी। शुक्र का वास खत्म हो गया था, सब कुछ गया भाई, सारा सामान, फिर बाबो वर्गी हो जाओगे, लंगोटी लंगोटी बचेगी। मैं मंदिर के लिए मना नहीं कर रहा, मैं भी पक्का कट्टर हिंदू हूँ, लेकिन मंदिर का स्थान हमारे गुरुजी बोलते हैं देव स्थान है, बाहर मंदिर में पूजा करो। घर पे एक जोत लगा सकते हो शाम को खाली। ऑनलाइन आप पूछ सकते हैं, लेकिन आपको कोई परहेज नहीं देगा कि आपने ये चीज नहीं खानी, लहसुन नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, पूजा करनी है, दिया लगाना है। आपको कुछ नहीं करना। आपको ये जो पूजा विधि का जो खर्चा होगा वो देना पड़ेगा, यदि आपको करवाना है तो। और यदि पूछना ही है कि नेगेटिव ऊर्जा है हमारे घर में या नहीं है, कोई किया कराया है या नहीं है, तो उसकी 1100 रुपये फीस है। कई बार लोगों पे क्या है जी, किसी किसी के तो हाथ के 70% आराम पड़ जाए, किसी किसी के 2-2 महीने लग जाते हैं। क्यों लगते हैं? उस पर किया हुआ इतना है, उसके ऊपर किया हुआ इतना होता है, उसमें टाइम लगेगा एनर्जी को निकालने में। कभी वो कहते हैं गारंटी ले लो जी, गारंटी सुबह की आपकी मेरी है। तंत्र किया हुआ तंत्र से कटता, लोहे को लोहा काटता है। लोहे को लोहा काटते हैं। लांबा साहब, मैं सनातनी हूँ, लेकिन एक बात तो 90% हमारे मंदिरों के अंदर तंत्र है। आप देखना, मंदिर में जाओगे बेचैनी हो जाएगी, यानी कि उस मंदिर के अंदर गलत चीज बैठी है। जितने रोडों पे मंदिर बनते एक्सीडेंट होते थे, और मंदिर बनते एक्सीडेंट होना बंद हो जाता है। वो जो वहां पे प्रेत बैठता है, वो मंदिर में बाबा बन के पूछता है, अपने आप को पुजवाता है, और लोग उसमें प्रसाद लगाते हैं। हमारे जैसे हिंदू जाके वो काम बन गया। तो राक्षस को खिला रहे हो, माल खा रहा है बैठा। राक्षस था, वो एक्सीडेंट करे करता, फिर वो मंदिर में बैठ गया, वो अपनी जोत बत्ती करा हुआ, अपने मोज ले रहा है, वो राजा बन गया। वो राजा बन गया जी, बाबा हनुमान जी बन के बैठा है, बाबा हनुमान जी के उसमें
बाबा हनुमान जी नहीं आए वहां पे, हनुमान जी की जो मंदिर बनाते हैं वहां तो एक्सीडेंट होने बंद हो जाते हैं। हाँ। भाई मंदिर बनाते वो तो प्रेत आगे बैठ जाता है वहां पे। अब आप क्या कहोगे इसको? यदि मैं इस चीज को हेलो मेरे पीछे सारे सारे ब्राह्मण देवता लग जाएंगे तो गलत बोल रहा है। मैं गलत नहीं बोल रहा, ये सच्चाई है। बिल्कुल। मैं किसी तो देखिए बहुत से ऐसे थान भी बना रखे हैं, बहुत से ऐसे पीरों की मजार है, क्या वहां प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है उन चीजों की? कोई भी दो ईंट खड़ी कर लेता है, झंडा लगा देता है, तो वहां प्राण प्रतिष्ठा, जहां जिस मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, प्राण नहीं डाले जाते हैं मंत्रों से द्वारा, तो वो मंदिर नहीं माना जाता है। प्राण प्रतिष्ठा, मूर्ति स्थापना करनी अलग चीज है। मूर्ति स्थापना, उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करना, प्राण प्रतिष्ठा ऐसे नहीं हो जाती कि एक दिन में आयर करके चला गया। प्राण प्रतिष्ठा की लंबी प्रक्रिया होती है, उसमें हर चीज डालनी, प्राण फूकने होते हैं, उसके अंदर प्राण डालने होते हैं। ये एक विधि है हमारे वेद शास्त्रों की, उस विधि से बैठाया जाता है, तब उसको मंदिर माना जाता है। दोनों टाइम आरती होती है, दोनों टाइम आरती उतारने का मतलब क्या? उसकी नजर उतारना, कोई भाई ये चीज तो प्रवेश नहीं कर रही है यहाँ पर दूर से, इसलिए आरती उतारते हैं। और आरती करने के बाबा को नहीं आता आरती करने दें। आरती उतारने का मतलब होता है उसकी नजर दोष उतारना, मूर्ति और उसका नजर दोष उतारना होता है आरती का मतलब। आरती करना मस्ती ही करना या जय जगदीश, यानी कि हम उस प्रभु की नजर उतार रहे हैं सिर्फ। भक्ति अलग चीज है। एक बात और बता, जितने जागरणों में ये औरतें बाल खोल के कूदती है माता आ गई, इनमें समझ चुड़ैल होती है। इनका कभी आशीर्वाद नहीं लेना चाहिए। चुड़ैल ने आशीर्वाद दे दिया, प्रसाद दे दिया, समझ लो उसका वो अंश चला गया उसके साथ। कभी भी जागरणों में जितनी औरतें बाल खोल के नाचती है, ये कोई से माता नहीं आती, सब में चुड़ैलें होती है। प्रेत में चुड़ैल हो गया। अब मैं कितनों को बोलता हूँ। अब मैं पीछे अपनी एक डाली थी इंस्टाग्राम पे, मैंने कहा जी जो सावन में अब जितनी मेहंदी दिल्ली में, हरियाणा में तो भी कॉन्सेप्ट नहीं आया, ये रात को 12 बजे औरतें बाहर मेहंदी लगवा के आती है। हमारे यहाँ जब शादी में मेहंदी लगती 5 दिन लड़के लड़के बाहर नहीं निकलने देते आज भी। क्यों नहीं देते? मेहंदी में इतनी ज्यादा अट्रैक्शन पावर है, उनके प्रेत और जिन पकड़ लेते हैं। और फिर मेरे फिजियोथेरेपी डॉक्टर दोस्त है, बोले भाई साहब मैं राखी के बाद, सावन के बाद और करवा चौथ के बाद 25% क्लाइंट बढ़ जाती है औरतें। किसी के कंधे में दर्द है, किसी को सर्वाइकल है, किसी को माइग्रेन है। मतलब वो इस वजह से होता है, मैं ये नहीं पता था। अब आप क्या कहोगे? किसी को बोल दो तो औरतें महाभारत हो जाएगी घर में। करती रहो, बाल को लेकर के चलती है, मेहंदी लगा के जाती है। हम देख लेते हैं कि पहले हमारे बुजुर्ग लोग भी कहते थे, हमारे देखे हुए मेहंदी लगा के घर से औरतें बाहर नहीं निकलती थी, कभी नहीं जाती थी बाहर, कुछ मिठाई वगैरह लेके बाहर नहीं जाती थी रात्रि को। ये चीजें होती, उनके साथ नेगेटिव चीजें आती। हाँ, नेगेटिव पकड़ लेते हैं जी। जिन आता है बीवी बना लेता है, उसको गर्लफ्रेंड बना लेता है, ना उसके घर में रहने देगा ना बाहर रहने देगा। कुंवारी लड़की को पकड़ ले, उसकी शादी नहीं होने देता। कितने उतारे हैं जिन। उससे पूछा रात को दिखता है, हाँ अच्छा अंकल दिखता है, कोई भैया कहते हैं, कोई अंकल, मुझे फर्क नहीं पड़ता, गुरु जी कहलाना पसंद भी नहीं करता, तो कहते हैं हाँ जी मुझे दिखता है। अब वो घर पे बोल नहीं सकती, उसका उतारा तो उसको दिखना बंद हो गया, रात को नींद आने लगी। मैं नींद की प्रॉब्लम कैसे ठीक करता हूँ? भगवान थोड़ी ना हो जी, लेकिन जो फैक्ट है मैं फैक्ट पे चलता हूँ जी। जो मैंने जड़ पकड़ रखे, जो मेरा एक्सपीरियंस है, गुरु जी ने बता रखा है। और मैं माता की पूजा करता हूँ, प्रेतों की पूजा नहीं करता। प्रेत होती है वो खूब पूछा कर देता, यहाँ बैठ के नाड़ी लाके। मैं तो दिखता ही नहीं पूछा, मैं तो वही तंत्र का बताता हूँ। एनर्जी लेवल पे देखता हूँ, 3 तरह से देखता हूँ जी। एनर्जी लेवल पे एक देखने का एक मशीन है, आपने बेरा होगा कि ओरा स्कैनर मशीन भी है इनके पास, दिखाना एक बार। ये मशीन है। इसको भाई देखो, कोई कह रहा बोला नहीं अपने हाथ के इशारे से चलाते हैं, ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता ये है। मशीन है जी मेरे पास। हमने तरीके ही देखे, बहुत से लोगों से करवा के देखा है, क्योंकि मैंने कम से कम 4 लोगों की वीडियो तो मेरे चैनल पे ही है। ये चीज वास्तव में होती है, इसको चलाने का तरीका है। और ये चीजें ऐसा जी लोग कहते हैं लोग कहते हैं जी हाथ ही ला रखा है भाई साहब। मैंने कहा तेरी बात ठीक निकली, मैंने इसमें कुछ भी करा। मैंने तेरी एनर्जी चेक करी, तेरी एनर्जी इतने साल से डाउन है। मैं एनर्जी लेवल पे तंत्र पकड़ता हूँ जी। मैं वैसे पूछा नहीं करता कि बाबा जी आ गए और 11 रुपए की एनर्जी लगा दी, तेरे गला यो रहा, तेरे घर में यो रहा। मैं एनर्जी लेवल एनर्जी खोलता हूँ, 7 चक्रों की, और मैं तंत्र काटता हूँ, 7 चक्रों से निकालता हूँ जी। क्योंकि सबसे ज्यादा हार्ट चक्कर खराब होता है। हार्ट चक्कर खराब होगा तो उसको रात को नींद नहीं आएगी, उसका व्यापार खत्म। उसकी हरा रंग व्यापार का मालिक बुध ग्रह का हार्ट चक्र है। अब नाभि चक्कर खराब हो तो चुराया बन गया हमारे घर, हमारे शरीर का। चुराया क्या है? हमारे घर में ब्रह्मस्थान है, शरीर में नाभि है। हमारा चुराया बन गया तो हमारी 72,000 नाड़ियां खत्म होगी, सारी बंदगी। घूमते रहो। मेरा ये कॉन्सेप्ट है जी, मैं एनर्जी लेवल पे देख के उसके हिसाब से करता हूँ। घर की एनर्जी वास्तु करता हूँ, एनर्जी चेक करता हूँ। मैं खाली वैसे वास्तु नहीं करता जी। वास्तु दोष के कारण घर में अनेकों बीमारियां होती हैं, व्याधि होती हैं, काम नहीं चलते हैं, दुकानदारी फेल हो जाती है, पशुओं में धन में
व्यापार में कोई लाभ नहीं होता है घर में, यदि छोटी सी भी वास्तु का दोष होता है तो उसका निवारण भी करते हैं और उसको बताते भी है कि आपके घर में यहाँ पर ये चीज सही, ये चीज गलत बनी हुई है। हाँ बता देता हूँ जी, निवारण भी करता हूँ, तोड़ फोड़ नहीं करवाता। कई बार क्या तंत्र तो काट दिया, वास्तु दोष है तो तंत्र दोबारा आ जाएगा। तो भाई रोहिणी का पता पूरा आपको बता दिया, रोहिणी सेक्टर 18 और पैराडाइज कंपार्टमेंट 47 नंबर मकान में। लोकेशन मंगवा लेना, फोन कर लेना। ऑनलाइन देखना चाहते हैं तो पहले व्हाट्सएप पे मैसेज करें इनके, ये बता देंगे, आपके पास स्कैनर भेज देंगे, आप उनकी पेमेंट करें, फिर ये पूछें और उपाय बता देंगे आपको। लेकिन फालतू की बकवास, वही नहीं पूछे मेरी भैंस दूध दे, भैंस के नीचे काटड़ा है, काटड़ी नो बता दे, मैंने नो बता दे, हमारे खेत में ज्वार बो रखी है, गेहूं बो रखी है, इस तरह की चीज को नहीं बो। इस तरह की चीजें पूछने के लिए मत फोन करना। यदि आपके घर में इस तरह की कोई समस्या नेगेटिव ऊर्जा की तो फोन करें, समाधान करेंगे। तो देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम। जय माता की, जय माता, जय काली।